बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, एक और एग्ज़ाम्पल हम करते हैं, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। पहले वाला मेथड सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स से हमने कर दिया, तो हमें पता चला कि वो जो प्राइस जो है ना वो डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, करंट ईयर में, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, compute price index for the year 1958 based on 1957 प्राइस, यानी वही तरीका है, वही क्वेश्चन है, वही डेटा है। यूजिंग द सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड फॉर द डेटा इन एग्जाम्पल 5.2। एग्जाम्पल वही है, वहाँ पे सिंपल एग्रीगेटिव मेथड हमने यूज़ किया था, यहाँ पे हम सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड हम यूज़ करेंगे। तो अब देखते हैं कुछ फ़र्क दोनों में आता है। यानी सिंपल एग्रीगेटिव जो हमने कर लिया वो तो इंतहाई आसान था। किस तरह? सिर्फ एक दफ़ा आप देखें, सिंपल एग्रीगेटिव मीन्स जमा करें, सिर्फ जमा करें। ये करंट ईयर था, इस सब की वैल्यू को आप जमा करें, इनसे आता है आपके पास 384.20, इसको और इसको भी जमा करें और इससे आता है 401.50। तो वो जो करंट ईयर का प्राइस था वो डिवाइड करें बेस ईयर पे और परसेंटेज पे आप शो करें तो 95.7, 100 से कम है। तो इसका मतलब है कि प्राइस डिक्रीज़ हो रही है करंट ईयर में कमोडिटीज़ की। अब वही हम करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, लेकिन मेथड अब हमारा चेंज हो गया है। पहले सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स था, अब सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स है, ठीक है। वही चीज़ है इसमें। अगर आप देखें, वीट है, राइस है, साल्ट है, शुगर है, क्लॉथ है, मिल्क है और ऑयल है, फिर आखिर में जमा करेंगे सबको। अब आप देखें, उसमें हमने सिंपल एग्रीगेटिव वीट, राइस और साल्ट के साथ हमने प्लस किया था, शुगर को इस तरह, क्लॉथ को, मिल्क को, ऑयल को। यहाँ पे हम अब देखते हैं इसको एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। तो आप देखें, जो 57 है उसको सब आप 100 अगर कर दें, इस तरह लिखना चाहते हैं, इस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे वैल्यू चेंज है, अगर आप देखें, अब ये वैल्यू किस तरह आई है, ये एवरेज रिलेटिव्स है। रिलेटिव में तो उसी के डिवाइड करते हैं उसी करंट के साथ। पहले वैल्यू किस तरह, ये 95.44 किस तरह है, ये आप ज़रा देखें इसको। आपके पास वो एग्जांपल में अगर आप देखें, पहले वैल्यू आप जिन निकालोगे 335 को आप डिवाइड करें, ये एवरेज रिलेटिव्स का ये तरीका है। 335 को डिवाइड करें 351 पे और 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वो 95 पॉइंट समथिंग आएगा। सेकंड वैल्यू किस तरह आएगी, 32 को आप 35 पे डिवाइड करें और 100, यानी इसे हर एक वैल्यू को इसी कॉलम पे डिवाइड करें और परसेंटेज पे आप शो करें, यानी 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यानी अगर हमने ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो इस 1.40 को 1.25 पे डिवाइड करें और 100 से फिर मल्टीप्लाई करें। इस तरह 0.85 को 0.75 पे डिवाइड करें और 100 पे मल्टीप्लाई करें तो इसी काल में आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसकी इम्पोर्टेंस अभी नहीं है, हमने इस को करना है, ठीक है। अब क्या क्या वैल्यू आई है आप ज़रा देखें इसको। ये वैल्यू आ गई है आपके पास 95.44 वीट के लिए। यानी इसका क्या मतलब है 95 पॉइंट कि वैल्यू कम हुई है 1958 में। 1957 में वेट की जो कीमत थी गंदम की वो 1958 में कम हुई है। इस तरह राइस की वैल्यू भी कम हुई है, वो है 91.43, यानी 9 रुपये। अगर हम पहले हम 100 रुपये देते थे उसी राइस की हम अब 1958 में 91.43 हम दे रहे हैं। साल्ट नमक महंगा हुआ है, 1958 110 है। इस तरह शुगर 112 है,
क्लॉथ का 115.56 है, वो महंगे हुए, कपड़े महंगे हुए हैं। मिल्क का भी इस तरह है, 113.33 है, और ऑयल भी महंगा हुआ है 108। ठीक है, तो ये सब अब जब रिलेटिव निकालेंगे तो आखिर में सबको हम इसी ईयर का, करंट ईयर का हम ऐड करेंगे। इसकी ज़रूरत हमारे पास नहीं है, तो वैसे भी 100 आएगा, 745 पॉइंट ही आएगा। तो आप देखें, देन द सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव फॉर 1958 इज, क्या आएगा के पास, पी एन और पी नॉट जो हमने डिवाइड कर दिया, इसको हमने जमा कर दिया। जब जमा कर दिया 740 ये आ गया, और इसको आप देखें नंबर ऑफ़ कमोडिटीज़ पे कि कितने कमोडिटीज़ आपने लिया है। 7 पे हमने 7 लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 कमोडिटीज़ हम लिए है, तो 106.5। तो इसका क्या मतलब है, 100 से ज़्यादा है। दिस इंडिकेट एन इंक्रीज इन प्राइसेस फ्राम 1957 टू 1958 बाई 6.5%। अब इसका ये मतलब है कि वैल्यू जो है ना वो एज अ होल वो इंक्रीज़ हुई है 1958 में। अब यहाँ पे देखें, पहले वाले में था वही डेटा है, एक डेटा है, एक एग्जाम्पल है, लेकिन हमने दो मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको हमने सॉल्व किया। तो पहले में हमें रिज़ल्ट दे रहा था सिंपल एग्रीगेटिव में कि वैल्यू कम हो रही है 4.3%, वो प्राइसेस कम हो रही है। और यहाँ पे जो एवरेज ऑफ रिलेटिव, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव जो हमने यूज़ कर दिया, उसके मुताबिक वैल्यू 6.5% इंक्रीज़ हो रही है। अब ये क्यों, अब दोनों मेथड में थोड़ा सा फ़र्क है। सिंपल एग्रीगेटिव में हम चूँकि अर्थमेटिक मीन हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें तो हर एक को हम इक्वल इम्पॉर्टेंस देते हैं, लेकिन एक्चुअली इक्वल इम्पॉर्टेंस नहीं है। तो ये एक फ़र्क है इसमें। It should be noted that the index number obtained by the two methods shows difference, considerably difference, because the simple क्यों, अब यहाँ रीज़न को भी देखें, because the simple aggregative index has been affected by the units of price of the commodities, कि वो जो यूनिट है वो इफ़ेक्ट हो रहा है उसकी वजह से। And although the influence due to different units has been eliminated by the simple average of relative, और यहाँ पे वो जो यूनिट से जिसकी वजह से वो इन्फ्लुएंस आ रहा था वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, एवरेज ऑफ रिलेटिव कमोडिटीज़ सच है साल्ट, यहाँ पे देखें साल्ट है, शुगर है, क्लॉथ है, एसेट्रा है, एक्सरसाइज एंड इन्फ्लुएंस आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन ऑफ देयर इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। ठीक है, यहाँ पे हर एक को हम इक्वल इम्पॉर्टेंस नहीं दे सकते, तो लिहाजा फ़र्क भी आ गया। लिहाजा एवरेज ऑफ सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव जो प्राइस था वो बेस्ट है हमारे पास। ठीक है, अब जो हम यहाँ पे हमने अर्थमेटिक मीन का मेथड यूज़ किया। बाज़ दफ़ा हमें कहा जाता है कि आप मीडियन यूज़ करें, बाज़ दफ़ा कहा जाता है कि जो मेट्रिक मीन यूज़ करें। मेथड जितनी भी है वो सारे इजी हैं, सिर्फ आप देखें फ्राम द डेटा गिवन बिलो। ये डेटा है, 4 कमोडिटीज़ हैं। 1980 में भी 4 कमोडिटीज़ रही है, 81 में 82, 83 सेम कमोडिटीज़ है। उसकी प्राइस जो है ना 1980 में अगर किसी की प्राइस 16.7 है तो वो बढ़ के 17.22 हो गई है। इस तरह 1982 में मज़ीद बढ़ के 19.55 हो गई है, और 1983 में उसी की कीमत कम हुई है 18 पॉइंट इससे, बाकी ज़्यादा इन दोनों सालों से थोड़ी सी कम हुई है 18। ये अक्सर फ्लक्चुएशन होता है, आप लोग देते हैं किसी चीज़ की एक महीने ज़्यादा होती है तो दूसरे महीने उसकी वैल्यू प्राइस कम हो जाती है। अगर किसी की प्राइस, जिस तरह सब्जियों की प्राइस है, ठीक है, वो एक जगह पे फिक्स नहीं है, कभी कम कभी ज़्यादा। ठीक है, तो यही इस जैसा ये भी एग्जांपल है। ठीक है, कंप्यूट एन इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस टेकिंग 1980 एज अ बेस। 1980 तो ये तो बेस होगा,
तो इसको हम 100 करते हैं, ठीक है। यूज सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, वो हम उसी तरीके से हम करेंगे। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव से हम करेंगे सिंपल अर्थमेटिक मीन। और यहाँ पे सेकंड जो मेथड यूज़ करेंगे द मीडियन ऑफ प्राइस रिलेटिव। मीडियन प्राइस दो तरीके से करेंगे, एक अर्थमेटिक मीन का कहते हैं, अर्थमेटिक मीन से आप करें, और दूसरा आप मीडियन के तरीके से आप करें, ठीक है। अब 4 कमोडिटीज़ इधर गिवन है, अगर आप देखें ए, इस तरह बी कोई कमोडिटी है, उनकी 1980 में ये वैल्यू थी हमारे पास ये। अब यहाँ पे हम बेस, इसको बेस लेंगे, क्या मतलब, अब ये वैल्यू जो आ रही है ये इस बाकी कमोडिटीज़ की, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको बेस ईयर पे डिवाइड करें और मल्टीप्लाई बाय 100। किस तरह से 17.22 को आप डिवाइड करें 16.7 पे और मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह इसी वैल्यू को आप डिवाइड करें 16.75 पे मल्टीप्लाई बाय 100। 18.70 को आप डिवाइड करें 16.75 को और मल्टीप्लाई बाय 100, यानी आपके पास इस तरह 100, 106, 120, 115 इस तरह वैल्यू आ जाएगी। इस तरह सेकंड में अगर आप देखें, इन तीनों को आप डिवाइड करें अलग-अलग, पहले इसको डिवाइड करें 20 पे, 16 इसको भी 20 पे, इसको भी 20 पे डिवाइड करें, देखो ना ये सेम है, तो 100 और मल्टीप्लाई बाय 100, देखो ना इसे तो 100 ही आएगा, इस तरह ये भी आएगा। थर्ड में ये तीनों वैल्यू को आप 2.40 पे डिवाइड करें और मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वैल्यू जो आएगी वो इस टाइप की आएगी। डी का भी वही तरीका है, 12.50, 12.6, 14.6, तब तीनों वैल्यू को आप इस बेस ईयर पे डिवाइड करें और मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास इस टाइप का रिज़ल्ट आ जाएगा। अच्छा, ये वैल्यू जब आपके पास आ जाएगी, प्राइस, इसको हम कहते हैं प्राइस रिलेटिव्स। हमने प्राइस रिलेटिव्स मालूम करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक फिक्स बेस है, बेस उसने दिया होता है 1980 का, तो हर एक वैल्यू को हमने 1980 की वैल्यू पे डिवाइड कर दिया है और मल्टीप्लाई बाय 100% से हमने किया है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरप्रेट भी आप कर सकते हैं, कोई भी आप, ठीक है, मेन चीज़ इंटरप्रिटेशन है। अब ये 112 आया है, अगर कोई आपसे पूछे कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी एक कमोडिटी, किसी गुड्स या किसी चीज़ की कीमत अगर 100 रुपये थी 1980 में, 1981 में उसकी कीमत बढ़ के 112 रुपये हो गई है, यानी 12 रुपये उसमें इजाफा हो गया है। तो इस तरह आप उसको इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। इसी तरह इस 80 का क्या मतलब है, 80 का ये मतलब है अगर किसी चीज़ की कीमत 100 रुपये थी 1980 में, तो 1982 में वही चीज़ अब 80 रुपये पे मिल रही है। इसी तरह 1983 में वही चीज़ जो 1980 में 100 पे मिल रही थी, 1983 में भी वही उसकी कीमत 100 रुपये है, ठीक है। तो लिहाजा इसको आप इंटरप्रेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल एवरेज तो बहुत आसान है, चारों को आप जमा करें 400, इन चारों को भी जमा करें, 1981 के वैल्यूज़ को 447, 82 को भी आप जमा करें 120 प्लस 80 प्लस 125 प्लस 120, 445 आ रहा है। इस तरह 115, 100, 158, 140, इसको भी आप चारों को जमा करें, यू विल गेट 513, ये सम आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे दो मेथड हैं, इंडेक्स नंबर बाय एक मीन से करेंगे, एक मीडियन से करेंगे। अब जो मीन से जो तरीका है वो तो बहुत इजी है, अलबत्ता मीडियन में थोड़ा सा हम कैलकुलेशन करेंगे, ये भी इजी है, लेकिन थोड़ा सा उसमें आपने ख्याल रखना है, डेटा को आपने अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर से, फिर आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए मीन को देखें, टोटल हमारे पास मौजूद है 400, अब 400 से मीन हमारे पास 100 है। किस तरह 400 कितनी कमोडिटी से आई, कितनी वैल्यू को हमने जमा कर दिया, 4 को, 1 2 3 4, इस तरह ये भी 4 वैल्यू से आ गई है, ये भी 4 वैल्यू से 4 और ये भी 4। तो मीन तो आसान है, इसको 4 पे आप डिवाइड करें 100, यानी इसको भी 4 पे डिवाइड करें 100, यानी एन एवरेज इस तरह 100 ये है, 4 पे डिवाइड करें तो 128। अब यहाँ पे देखें
यानी अगर 1980 में किसी चीज़ की कीमत किसी चीज़ अगर 100 हम ले लें तो वही 81 में वही 112 यानी 12 रुपये इंक्रीज़ हुआ है, फिर 11 रुपये इंक्रीज़ हुआ है बनिस्बत 80 में, और 1983 में उसी कमोडिटीज़ जो 4 उसने ली थी उसकी है 120 यानी 28 रुपये का इजाफा हुआ है 4 सालों में। मीडियन को देखें, पहले तो आसान है, सारे 100 है, कांस्टेंट है तो रिज़ल्ट भी वही कांस्टेंट आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको देखें ये कितना आता है 100। अच्छा इसमें पॉइंट भी आते हैं सब में, लेकिन पॉइंट उसने नहीं लिखे हैं, डेटा को राउंड किया हुआ है, ठीक है। आप पॉइंट भी ले सकते हैं लेकिन उसने राउंड किया है ताकि वो कैलकुलेशन वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो। अब यहाँ पे 111 आया हुआ है, अगर आप देखें इसमें कहीं पे आपको 111 नज़र नहीं आ रहा है तो उसका क्या तरीका है। मीडियन का ये तरीका है कि 4 वैल्यूज़ हैं पर 1 2 3 4, तो ये इवन है 4, तो पहले आप इसको तरतीब से लिखें। सबसे कम वैल्यू है 106, फिर है 110, पहले ये लिखोगे फिर इसके बाद ये लिखोगे, फिर वह है 112, फिर है 119। तो क्या करोगे, चूँकि इवन है तो वहाँ पे वो जो सेकंड और थर्ड है उसको आप जमा करोगे और 2 पे डिवाइड करोगे। सेकंड आइटम हमारे पास यही है, थर्ड हमारे पास यही था, तो दोनों को आप जमा करें और 2 पे डिवाइड करें तो 111 आता है। ताकि ये पॉइंट को उसने खैर यहाँ पे पॉइंट तो नहीं आता, वही 111 इसे आता है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे पॉइंट वगैरह को ख़त्म किया है, ठीक है। अब इससे जो मीडियन आया है, इससे मीडियन आया 120। अच्छा एक और बात याद रखें, थोड़ा सा फ़र्क है इसमें वैल्यू में, 111 ये है, 120 ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज है, तो फ़र्क तो आता है। अब इससे इसको तरतीब से लिखें, पहले डिसेंडिंग में पहले कम से कम वैल्यू 80 है, इसके बाद है 120 है, फिर 120 125। तो मीडियन का जो फार्मूला है हाफ साइज ऑफ n प्लस n/2 प्लस n प्लस 2/2 आइटम, यानी उसका तो इसको हमारे पास 4 है तो सेकंड और थर्ड आइटम, सेकंड भी हमारे पास 120 है, थर्ड हमारे पास 120 है, दोनों को जमा करें और 2 पे डिवाइड करें तो वही 120 वैल्यू आएगी। इसको देखें यहाँ पे 115 100 ये 4 है, पहले इसको तरतीब से लेके सबसे कम से वैल्यू 100 है, फिर इसके बाद है 115, फिर है ये 140 और फिर है 158, ठीक है। तो इस ये भी 4 चूँकि इवन है तो फार्मूले के मुताबिक सेकंड और थर्ड को आप जमा करें। सेकंड और थर्ड को अगर आप जमा कर दें तो यहाँ पे आएगा, सेकंड हमारे पास है 115 और 140, दोनों को आप जमा करें और 2 पे आप डिवाइड करें तो जो रिज़ल्ट आएगा वो है 128। तो अगर मीडियन के वैल्यू से हम करें, जो जिस कमोडिटी जो 4 कमोडिटीज़ गिवन है अगर उसकी वैल्यूज़ 100 है तो वो 1983 में बढ़कर 128 हो गई है, यानी उसमें इजाफा हुआ है, ठीक है। तो ये एक प्राइस आपने वो मीडियन से भी मालूम कर दिया, ज्योमेट्रिक मीन से भी आपने मालूम कर दिया, ठीक है। तो आप उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप मालूम कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल है कंस्ट्रक्ट, ये इंडिसेस हमने करना है बाय द फॉलोइंग टेकिंग 1940। अच्छा इसका थोड़ा सा तरीका थोड़ा सा चेंज है इनसे, ठीक है। इसमें आप फिर से दोबारा आप देखें, इसमें जल्दी हम इसको करते हैं। ये 1980 बेस है, तो ये जितनी भी वैल्यू है इस सब को आप बेस ईयर पे तकसीम करें, मल्टीप्लाई बाई 100 तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह इसके लिए बी कमोडिटी बी के लिए ये बेस है तो हर एक वैल्यू को 20 पे डिवाइड करें और मल्टीप्लाई बाई 100 कर दें। इसी तरह सी कमोडिटीज़ के लिए ये बेस है तो ये तीनों वैल्यू बाकी जो है ना वो 2.40 पे आप डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाई 100, इसको इंटरप्रेट भी आप कर सकते हैं। इसी तरह इनके लिए ये तीनों वैल्यू को आप 10.5 पे डिवाइड करें और मल्टीप्लाई बाई 100 कर दें, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी इस तरतीब से।
एक तरीका हम मीन से मालूम करते हैं। मीन का क्या तरीका है, सबको जमा करें और जितने भी नंबर है उस पर आप डिवाइड करें। सबको 400 को चूँकि 4 वैल्यू हमने जमा किया तो 4 पे डिवाइड करें, यह आएगा। सेकंड के लिए चारों वैल्यू को जमा करें तो 447, इसको आप 4 पे डिवाइड कर 112, राउंडिंग उसने वैल्यू लिया है, पॉइंट उसने ख़त्म किया हुआ है। इस तरह इसके लिए 445 को 4 पे डिवाइड करें तो यह हमारे पास आएगा। इस तरह इन चारों को जमा करें तो यह आएगा, उसको 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह मीडियन के लिए अगर आप देखें, मीडियन का एक तरीके के मिड वैल्यू ऑफ अरेंज डेटा, पहले डेटा आप अरेंज करें, यहाँ सेकंड वैल्यू से तो 100 ही आएगा। सबसे कम वैल्यू आप लिखें, फिर इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो फिर उसका जो फार्मूला है हाफ यानी साइज ऑफ हाफ n/2 प्लस n/2/2 आइटम, ठीक है। तो इससे हमारे n हमारे पास 4 है, तो सेकंड यानी 4 को 2 पे डिवाइड करें, सेकंड आएगा। 6 को आप 2 पे डिवाइड करें तो थर्ड आइटम आएगा, यानी सेकंड और थर्ड आइटम को जमा करें और 2 पे डिवाइड करें। इनमें से तरतीब से लिखें, फिर सेकंड और थर्ड को आप जमा करें और 2 पे डिवाइड करें तो पहला मीडियन आएगा। यहाँ पे भी तरतीब से लिखें, सेकंड और थर्ड जमा करें, 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास ये आएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करें आप लोग, तो यहाँ पे भी वही रिज़ल्ट आ गया। तो ये मीडियन तरीका है, ये मीन का तरीका है, ठीक है। आप इसको इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे 120 का मतलब ये है, अगर किसी चीज़ की कीमत 1980 में 100 थी तो वो बढ़ के 120 यानी उसमें 10 रुपये का इजाफा हो गया है। तो यहाँ पे आप ऑन एवरेज अगर किसी चीज़ की कीमत 100 थी 80 में, तो 1981 में ऑन एवरेज वो 12 रुपये उसमें इजाफा हो गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट फिर एक और एग्जांपल करेंगे, फिर इसके बाद हम वेटेड इंडेक्स नंबर की जानिब जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।